श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान के भक्त या परम तत्व को उपलब्ध हुए ज्ञानी जन वो राजी हो जाते हैं। जैसे सागर लहरों के होने और न होने के लिए राजी हो जाए। सागर वही है जिसको किसी का विरोध नहीं रह गया। सागर में क्या क्या है, क्या क्या होता है, उन सब का प्राण सागर है, जीवन सागर है। इसलिए सागर का किसी से विरोध नहीं। इसी तरह आप एक अनाद्य अनंत चैतन्य सागर है और उस आपके स्वरूप में ही सब कुछ हो रहा है। अभी हम समझते हैं हम हो रहे हैं और हम सागर नहीं बल्कि एक लहर है। और यदि कहूँ तो हम लहरें ही हैं, सागर नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हम एक लहर है, सागर है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो स्वयं तो लहर है पर सागर है जिसकी हम लहरें हैं। लहरें असंख्य हैं, ये बनती बिकती रहती है। सागर नित्य है और एक कदम उठेगा तो आप सागर हैं, आप में सब लहरें हैं। इनके होने न होने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा चौथा और कदम है, जब आप विचार और ध्यान के क्षणों में होते हैं तब कहीं कोई लहर नहीं है। ब्रह्म चिंतन के समय, ब्रह्म विचार के समय तो जगत भी नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन्महापातकम हन्ति तमः सूर्योदय यथा। अनादिकाल से आप अपने को एक व्यक्ति मानते हो। व्यक्ति, हम अपने को व्यक्ति ही जानते हैं, व्यक्ति ही मानते हैं और व्यक्ति मानकर अपनी वास्तविकता से वंचित रहकर सुखी दुखी होते रहते। दुनिया में ज्ञानी भी एक व्यक्ति की तरह दिखता है, भगवान कृष्ण भगवान राम भी एक व्यक्ति की तरह दिखते हैं, पर वो व्यक्ति होते हुए भी ब्रह्म है। उनके अपने स्वरूप में आवरण नहीं है, पर्दा नहीं है, उन्हें अपना स्वरूप स्पष्ट है। वह अपने में सब कुछ देखते हैं। हम सिर्फ अभी अपने को देखते हैं, अपने में सब कुछ नहीं देखते। लहर अपने होने को जाने, ये एक बात है। हम सागर की हैं ये देखें, दूसरी बात है। हम सागर हैं, हम में ये सब हो रहा है, ऐसा देखें, यही आध्यात्मिकता है। और जो भी परिवर्तन होना है आपके अनुभव में ही परिवर्तन होना है।
आपका ही अनुभव था कि आप सोए थे, आपका ही अनुभव था कि आप स्वप्न में क्या क्या देख रहे थे, आपका ही अनुभव है कि स्वप्न चले गए, जागृत जगत आ गया। आपका ही अनुभव है कि हम नहीं रहेंगे। आपको ये भी अनुभव हो सकता है कि हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ये अनुभव तभी होगा जब देह का अभिमान गल जाए। देह गल जाए ये नहीं कहता, देह भाव गल जाए। मैं देह हूँ ये ख्याल खो जाए। मैं व्यापक चैतन्य हूँ, ब्रह्म चैतन्य हूँ, चैतन्य ही चैतन्य हूँ, यह स्मरण आ जाए। हम पहले चेतनता का अनुभव जगाए, पर हमारी चेतनता में चेतनता दबी हुई है, जैसे लहर में पानी खोया हुआ है। लहर है, यद्यपि पानी है, लहर नहीं है। बर्तन में मिट्टी खोई हुई है, छिपी हुई है। बर्तन मालूम पड़ता है, मिट्टी नहीं। पर ध्यान दे तो मिट्टी मालूम पड़ेगी, घड़ा खो जाएगा। यही ध्यान की एक प्रक्रिया है कि आप रहे आंखें खो जाए, आप रहे कान खो जाए, आप रहे मन खो जाए। जैसे बर्फ खो जाए और जल रह जाए। जल खो गया, लहर हो गई। जल खो गया, बर्फ हो गई, और जल जल हो गया, बर्फ खो गई। असल में मैं ही देह हो जाता हूँ। स्वप्नों में मैं ही तो देह हो गया था। वह कोई मेरे सिवा देह नहीं था। मैं ही स्वप्न में देह बन गया था, और जागृत में भी मैं देह बनकर जीता हूँ। जैसे मिट्टी घड़ा बनकर जीती है, मिट्टी मिट्टी होने का अनुभव ही नहीं करती। इसीलिए कहते हैं अपना होश संभालो शरीर वाले। ऐ शरीर वाले, ऐ आकार में आबद्ध, तुम अपनी चैतन्यता को संभालो। चैतन्यता रह जाए, धीरे धीरे आंखें खो जाए, कान खो जाए, देह खो जाए, और तुम न खो। यद्यपि ये सच्चाई है कि जब भी खोएगी बनावट खोएगी, जब भी खोएगी सृष्टि खोएगी, सत्य नहीं खोता। लेकिन ये अनुभव हमें नहीं हो पाया कि एक ऐसी जगह थी जहाँ आंखें नहीं थी, पर मैं था। समझाने के लिए जैसे घड़ा खो जाए और मिट्टी रह जाए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि घड़ा खोए और मिट्टी रह जाए। पर चूंकि कभी मिट्टी होने का ख्याल नहीं आया, इसलिए लगता है घड़ा खोना जैसे हम ही खो जाएंगे। सृष्टि खो गई जैसे सत्य खो जाएगा, जगत खो जाएगा जैसे मैं ही खो जाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है कि जगत खो जाएगा, मैं नहीं खो। और यही है साधना कि एक बार जगत खो जाए, एक बार देह खो जाए, एक बार इंद्रियां खो जाए, कुछ सेकंडों के लिए मन खो जाए, और तब भी देखो आप बचे हो या नहीं।
यह विज्ञान है, विज्ञान, ये साइंस है। एक ये भी अनुभव है कि हम खो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम न रहेंगे। और एक ये अनुभव कि हम नहीं खोएंगे, देह खोएगा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लेकिन ये काम जीते जी करना है। शरीर रहते शरीर खो जाए, इंद्रियां रहते इंद्रियां खो जाए। मैं हूं बिना आंख का। बहुत दिनों से लगातार आप आंखों वाले देह वाले रहे हैं, इसलिए अपने ख्यालों और स्वप्नों में भी देह और इंद्रियां ही बन जाते हैं। अध्यास, अभ्यास, हम बार बार देह होने का ही ख्याल पैदा कर पाते हैं। जागृत में देह रहे तो स्वप्नों में भी देह हो जाते हैं, स्वप्न में भी हम विदेह नहीं होते। एक बार विदेह हो जाओ, एक बार अतीन्द्रिय हो जाओ, बिना इंद्रियों के हो जाओ, एक बार अमन हो जाओ, बिना मन के हो जाओ, एक बार निरहंकार हो जाओ, बिना अहंकार के आप हो जाओ। अहंकार एक जगह है, मन कहीं है कहीं नहीं है, पर अमन तत्व जो है सब जगह है। अब आप आंख बंद कर ले, आंख बंद करके लंबी श्वास लेकर पूरक श्वास भरकर थोड़ी देर रोके और फिर छोड़ दे। ध्यान पूरा आंखों पर रखें। ध्यान, होश, धीरे 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 या तो कुछ दिखने लगे तो एक चमत्कार हो गया, आंख रह जाए कुछ न दिखे तो दूसरा चमत्कार हो गया, और आंख का विषय खो जाए तुम रहो, ये अंतिम चमत्कार है। 3 चमत्कार, आंखें बंद है फिर भी दिखने लग जाए, बार बार श्वास भरो, बार बार रोको, बार बार छोड़ो, धीरे धीरे प्रेम से आनंद से लंबी श्वास लो। श्वास को भ्रुव मध्य तक सिर में ले जाओ, अंदर ले जाओ, जैसे कोई गुब्बारे में हवा भरता है। तुम अपने गर्दन के ऊपर, आंखों में, कान में, मुख में, सिर में हवा भरो और वहां होश में रहो। धीरे धीरे सिर खो जाए, आंखें खो जाए, लेकिन टाइम लगेगा। प्रयत्न करो, आप रहो, आंखें न रहे, आप रहो, कान न रहे, आप रहो, सिर न रहे, आप रहो, देह न रहे। जैसे घड़े में मिट्टी रहे, इतनी मिट्टी रहे कि घड़ा रहे ही नहीं, पूरे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा कहीं भी नहीं है। ऐसे ही तुम पूरे पूरे आंख में रहो। ये भी हो सकता है कि आंखें बंद रहे, नई आंखें पैदा हो जाए, दोनों हाथ लड्डू। यदि आंखें पैदा हो जाए, प्रकाश दिखने लगे, आंखें पैदा हो जाए, रंग दिखने लगे, तो ये चमत्कार हो गया कि देखो बिना आंखों के भी आपने आंखें बना ली। आंखें जहां नहीं थी वहां भी तुमने आंख बना ली, और वहां भी उजेला, रंग, देवी देवता दिखने लगे। बार बार श्वास भरो, रोको और छोड़ो, और पूरी शक्ति लगाकर देखो, पूरी एकाग्रता से देखो। यदि रोशनी दिख जाए
रंग दिख जाए, गुरु दिख जाए, देवी देवता दिख जाए तो बधाई, आपने आंख पैदा करना सीख लिया और आप दिखाई देने वाले दृश्य भी खड़ा करना जान गए। जो माया से जगत खड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया, प्राकृतिक आंखें, प्राकृतिक दुनिया छोड़ दी, ध्यान में मुझे दिखाई देने लग गया, ध्यान में भी आंखें आ गई और मैं देखने लगा प्रत्यक्ष। पहला अनुभव, दूसरा अनुभव कि आंख खो गई, सब खो गया, आंखें भी खो गई, चेतन रह गया। चेतन, बिना आंख का चेतन, बिना मन का चेतन। अभी मन सहित चेतन, लहर सहित जल, फिर लहर रहित जल, मन सहित चेतन, फिर मन रहित चेतन। थोड़ी देर कमाल करो, एक बार इंद्रियों से रहित हो जाओ, एक बार मन से रहित हो जाओ और उस समय विचार करो कि देखो तुम हो कि नहीं। अतीन्द्रिय सत्य, जहां मन नहीं रहता, जहां वाणी नहीं रहती, जहां इंद्रियां नहीं रहती, जहां देह नहीं रहता, वहां भी तुम रहते हो वासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बहुत भाग्यशाली है जो ये बिना देह बिना इंद्रियों के होकर देख सकते हैं कि मैं हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्राणायाम करते रहो। कितना करना है? अपनी रुचि के अनुसार, आनंद के अनुसार। श्वास लो और छोड़ो, जितनी देर रुक जाओ उतनी देर श्वास भी नहीं, संसार भी नहीं, होश में। तीन अनुभव ही हो सकते हैं, या तो कुछ नहीं दिखेगा या कुछ दिखेगा। कुछ नहीं दिखे तब भी देखो कि अभी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ दिखे तब भी देखो कि यह दिख रहा है। जो दिख रहा है उसका नाम आप जानोगे, शून्य है, प्रकाश है, रंग है, देवी देवता है, पेड़ पहाड़ गुफा है, खालीपन है, अंधेरा है। जो दिखाई पड़े उसको जानो। जब कुछ न दिखाई पड़े तो ये देखो कि अब कुछ दिखाई नहीं देता पर आँख है। फिर धीरे धीरे आँख भी नहीं है, मन है, मन, आँख नहीं है, मन है। फिर धीरे धीरे मन भी नहीं है, चेतन है, साक्षी है, दृष्टा है, मन नहीं है। मन सवेत जय जान न बानी। मन के सहित वाणी जिसे नहीं जानती, या जहां मन पहुंचता ही नहीं, यहां से चलता है आगे जाके मन नहीं पहुंचता। जल वहां भी है जहां लहर नहीं पहुंची, लहर खो गई, वहां भी पानी है। ऐसे ही जहां आंखें नहीं जाती, आंखें जाती है रूप में, प्रकाश में, रंग में, पर जहां आंखें नहीं जाती तहां भी आप है। आप जहां कान नहीं जाते तहां आप है। जहां मन नहीं है, अमन है, मन खो गया। मन एक बुलबुला है, मन एक लहर है, चैतन्य अस्तित्व एक सागर है, एक जल है। तुम सत्य हो, बाकी सब सृष्टि है। एक बार देख लो कि मैं सत्य हूं, बाकी सब स्वप्न है। मैं सत्य हूं, बाकी सब माया मात्र है।
इसलिए सत्यम परम धीमहि। घड़े में घड़े की सत्यता नहीं है, सत्यता है मिट्टी की। आँखों में आँखों की सत्यता नहीं है, आपकी है। स्वप्न में स्वप्नों की सत्यता नहीं है, आपकी है। मन में मन की सत्यता नहीं है, आपकी है। आपकी सत्यता से सब सच्चे लगते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्ययुग मोह सहाया। सावधान नहीं होने से मेरी सत्यता ही जगत मालूम पड़ने लगती है। मेरी सत्यता ही स्वप्न और इंद्रिया बन जाती है। मेरी सत्यता ही मन बन जाती है। और ये अनादि अभ्यास है, अनादि अध्यास है। अनादि काल से जैसे देह का अध्यास है, तो स्वप्न में भी देह है, ख्यालों में भी देह है, मरने पर भी देहांतर में भी देह है। और धीरे धीरे देखो, चैतन्य है, देह नहीं। चैतन्य है, इंद्रिया नहीं। चैतन्य है, मन नहीं। बहुत आनंद से श्वास लो, आनंद से, आनंद से श्वास लो। और कोई रहे ना, सदा श्वास में लग रहो बलुआ, हम जाने कि तुम जाने। श्वास में लग जाओ। श्वास लो, श्वास छोड़ो, श्वास लो, श्वास छोड़ो। श्वास लेना, श्वास छोड़ना। बहुत आनंद से श्वास लेना, आनंद से श्वास छोड़ना। धीरे धीरे 1 सेकंड को श्वास भी नहीं, मन भी नहीं, क्रिया भी नहीं, शून्य, सब कुछ रहित, शून्य। और शून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य का साक्षी, शून्य का गवाही आप। इसलिए वह शून्य भी नहीं है, तुम हो। पहले ये है, फिर ये खो गए, इंद्रिया खो गई, मन खो गया, श्वास रह गई, श्वास भी थोड़ी देर को खो गई, शून्य रह गया, फिर शून्य रह गया। वह शून्य रह गया, किसे पता चलेगा कि शून्य था, शून्य था, खालीपन था, खालीपन था। खालीपन हो और तुम न हो, ये नहीं हो सकता। 2 मिनट शून्य में जाओ, शून्य में, फिर देखोगे कि शून्य है और तुम हो। फिर 1 सेकंड में शून्य भी नहीं है, तुम हो। तुम्हें मैं का बोध होवे, तुम्हें शून्य का होता है, तुम्हें प्रकाश का होता है, तुम्हें संसार का होता है, तुम्हें नींद का होता है, तुम्हें जन्म और मरण का होता है, तुम्हें होने न होने का होता है। पर आत्मबोध नहीं होता, जिसके कारण ये सब पता चलता है। ये जग मेरे ही करके तो भान है, ये सब मेरे ही करके तो लगता है। आप न हो तो स्वप्न कैसे होगा? आप न हो तो शून्य का पता कैसे चलेगा? आप न हो तो कैसे देखोगे कि वहाँ शून्य ही शून्य था? बहुत अच्छे देखने की इच्छा से रहित नेत्र हो। नेत्र तो है, देखना नहीं है। कान तो है, पर सुनना नहीं है। त्वचा तो है, पर छूना नहीं है। मन तो है, पर कहीं जाना नहीं है। मन तो है, पर कोई इच्छा नहीं। बुद्धि तो है, पर कुछ जानना नहीं। जो मैं कहता हूँ उसका स्मरण भी करो कि कभी ऐसा हुआ जब आँख थी और आप देख भी रहे थे। ध्यान में जब आँख थी और तुम देख रहे थे और कुछ दिख रहा था। 1 सेकंड भी कभी ऐसा आया जब आँख बंद थी, भीतर से तुम देख रहे थे और कुछ दिखा था।
कुछ दिखा हो, बंद आंख हो। जरूरी नहीं कि प्रकाश हो, कि रंग हो, कि देवी देवता हो। आंख बंद है, फिर भी एक भीतर आंख खुल गई, जिससे मुझे दिख गया। पहला चमत्कार। दूसरा, आंख तो है पर दिखता कुछ नहीं है। मैं भीतर जाग रहा हूं और आंखें हैं, पर दिखता कुछ नहीं। ये भी चमत्कार है। और तीसरा चमत्कार, आंख भी नहीं है, मन है। मन, आंखें नहीं है, मन है, संसार नहीं है। और अंत में अमन है, मन भी नहीं है, चैतन्य है। शून्य है तो भी मन है, प्रकाश है तो भी मन है, अंधकार है तो भी मन है। मन है मन। और जब मन नहीं है तब तुम शुद्ध चेतन हो। बिना मन का चेतन ब्रह्म है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तह आत्मा रहती है। बहुत अच्छे। एक एक सेकंड का अनुभव, जैसे कभी आप बाजार में होते हो, कभी आप घर में होते हो, कभी आप रोड में होते हो, ऐसे ही ध्यान में देखो कब आपको दिखता है, कब आपको कुछ नहीं दिखता है, कब आपके आंखें हैं, किस समय आपके ध्यान में आंख नहीं है, किस समय मन है, किस समय मन भी नहीं है। एक सेकंड जब मन भी नहीं, केवल चेतन है। एक सेकंड जहां लहर नहीं है, सिर्फ जल है। एक सेकंड, एक सेकंड, ऐसे एक सेकंड बिना मन का चेतन। चेतन तो है, मन नहीं है। चेतन तो है पर मैं नहीं है। मैं अहंकार है। एक सेकंड ऐसा जहां आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, साक्षी है, पर मैं नहीं है। मैं ये सब माया के पैदा हुए हैं, खिलौने हैं। ये कुम्हार के बनाए बर्तन है, मिट्टी कुम्हार की बनाई नहीं है। ऐसे ही आत्मा किसी की पैदा की हुई नहीं है। बहुत अच्छे। 1-2 मिनट और फिर छुट्टी। सावधानी चाहिए। जैसे सुई में धागा डालने के लिए, ऐसे ही आप सावधान रहो। कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र, ये देखो कि अब कहाँ हो। देख रहे हो कि सुन रहे हो कि जान रहे हो कि कुछ कर रहे हो कि बोल रहे हो कि जाग रहे हो। आखिर कुछ तो होगा। या देखने लगोगे, या सुनने लगोगे, या जानने लगोगे, या कुछ करने लगोगे, सोचने लगोगे। एक सेकंड ऐसा जहां न तुम कुछ कर रहे हो, जहां न कुछ तुम देख रहे हो, न जहां कुछ जान रहे हो, सिर्फ हो। बहुत अच्छे। और एक बात ध्यान रखो, कोई भी अनुभव हो, कुछ भी, तो तुम जरूर होगे, नहीं तो अनुभव कैसे होता। इसी तरह से यदि याद न रही, विस्मृति हो गई, ध्यान न रहा, तो ध्यान का न रहना बिना आपके कैसे संभव है। तुम हो तभी तो तुम्हें ध्यान न रहा। ध्यान नहीं रहा पर तुम थे। स्वप्न हुए थे, तुम थे। स्वप्न नहीं रहे, तुम हो। सावधान रहकर देखे कि बिना मेरे शून्य कहाँ है, प्रकाश कहाँ है, नाद कहाँ है, इंद्रिया कहाँ है, देह कहाँ है, संसार कहाँ है। बहुत अच्छे। अब इसके बाद
एक आध मिनट कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, ना कर रहे हैं, न सुन रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कोई मतलब है। हाँ, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्रिया हो रही है, पर मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। हो सब रहा है, दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, पता चल रहा। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए, सहज भाव से आनंद पूर्वक छोड़ दीजिए। आगे के लिए एक सुझाव, मन को आनंदमय प्रसन्न बनाने के लिए जो तुम्हें प्रिय लगे, ध्यान के समय कुछ देर प्रार्थना करना, क्रिया करना, बोलना, हंसना, शरीर भर को हिलाना, तेज श्वास लेना, ये एक विधि है जिससे तुम्हारे मन में आनंद प्रसन्नता जाग सके। फिर धीरे धीरे ठहरना, टिकना, और जब टिकना आ जाए तब आत्मा का अनुसंधान करना, मैं कौन हूं, ये जो हो रहा है ये क्या है, मैं कौन। आत्मा की खोज करना, आत्मा की खोज के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता ज्ञान के लिए। बाकी जैसे ज्ञान होने पर भी स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट लगता है, सुविधा सुविधा मालूम पड़ती है, पर मालूम तभी पड़ती है जब मेरा मन किसी विषय से जुड़ जाता है। जब तक नींद में रहता हूँ, समाधि में रहता हूँ, तब तक बाहर से मेरा कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए एक बार जरूर समाधि लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। ओम शांति शांति शांति।